Please use headphones for your safety. तो आ गए आप लोग। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो जल्दी से अपनी बांसुरी पकड़ लो, शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के बंक बैट चैप्टर 49 और 50। तो अब ना ये दोनों अपना बातचीत कर रहे हैं और सिन्हा भाई गंदे की जासूसी कर रही है इन लोगों की और सोच रही है अबे यार ये डानवी है कौन बे। तो अब ना न्योन लोंडे को बड़ी अजीब तरह से देखने लगती है और लोंडे का दिल तो भाई गार्डन गार्डन ही हो जाता है। तो अब ना न्योन बोलती है कि मुझे डानवी से मिलना है ताकि मैं उससे थोड़ी बातचीत कर सकूं। तो लोंडा कहता है हाँ मैं कोई सही वक्त देख के बताऊंगा और अभी हमें क्लास में चलना चाहिए। और न्योन समझ जाती कि लोंडा ना भी बात टालने की कोशिश कर रहा है। तो ना न्योन एकदम से ही लोंडे से पूछती है कि आखिर तुम डानवी के बारे में बात करने से इतना झिझकते क्यों हो, तुम्हें ये बताने में इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है कि डानवी तुम्हारी रूममेट है। और लोंडा तो भाई बहुत ही गहरी सोच में पड़ जाता है कि साला ये मैं कहाँ फंस गया। तो हमने लोंडा हिम्मत करके पूरी वारदात बताता है कि उसे नहीं पता था कि उसकी रूममेट एक लड़की थी, वो तो बस रूम फ्री में मिल रहा था तो इसलिए बस हम लोग चले गए वहाँ पे और इत्तेफाक से मेरी रूममेट एक लड़की निकली तो बस ऐसे मुलाकात हो गई। और वैसे भी वो मेरी माँ की कोई फ्रेंड की रिश्ते में कुछ लगती है ना, तो वैसे ही है कुछ। तो न्योन बोलती है डानवी और तुम एकदम भाई बहन जैसे हो तो तुम्हें ये बात छुपानी नहीं चाहिए। तो लोंडा कहता है कि मैं ये नहीं चाहता हूँ ना कि किसी को ये बात सुन के कोई भी गलत फहमी हो, इसलिए मैं किसी को नहीं बताता हूँ। तो न्योन पूछती है कि क्या किसी और को भी डानवी के बारे में पता है। तो लोंडा बताता है ना कि मीसो को भी इस बारे में पता है। तो ना न्योन बोलती है हाँ ये सही है, अगर तुम किसी को बताओगे कि तुम्हारी रूममेट एक लड़की है और तुम लड़की के साथ रहते हो तो वो जरूर उल्टी चीजें सोचेंगे। तो अब ना लोंडा ना कुछ बोलने ही जा रहा होता है ना कि न्योन जल्दी से खड़ी हो जाती है और बोलती क्लास में चलने के लिए। और लोंडा अपने मन में ही बोलता है कि मैं तुम्हारी वजह से डानवी के बारे में बात नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे डर है कि कहीं तुम कुछ गलत ना समझ लो और तुम जलन या फिर गुस्से की भावना ना रखने लग जाओ। तो अब ना ये लोग अपना जा रहे हैं और लोंडा सोच रहा है कि क्या सच में न्योन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता जबकि उसने मेरे साथ मस्ती भी किया था। तो अब ना न्योन बोलती है कि स्कूल खत्म होने के बाद ना ड्राइविंग टेस्ट देने चलेंगे, ठीक है। तो लोंडा ये मान जाता है। तो हम ना लोंडा जैसी क्लास में एंटर होता है ना, एक फुटबॉल सीधे उसके सर पे आके लगती है जोर से, लेकिन लोंडा उसे एकदम प्रोफेशनली मैनेज कर लेता है, ठीक है। और हम देखते हैं ना कि ये बड़ी क्लास के बच्चे ने क्लास में फुटबॉल खेल रहे हैं मेरा भाई। तो मैं लोंडा ना उन बच्चों के साथ ना फुटबॉल खेलने लगता है और न्योन भी अपनी सखी सहेलियों से ना बातचीत करने चली जाती है। तो अब ना रात हो चुकी है और न्योन की बहन ना उसे खाना खाने के लिए बुलाने आई है, लेकिन न्योन ना मना कर देती है। तो उसकी बहन पूछती है कि सब कुछ ठीक तो है ना। तो न्योन बोलती है हाँ सब ठीक है, बस मुझे नींद आ रही है। तो अब ना यहाँ इसकी बहन ना माँ बाप से बोल रही है कि मुझे न्योन की बहुत चिंता हो रही है, शायद वो कुछ ज्यादा ही काम कर रही है आजकल। तो उसके माँ बाप बोलते हैं अरे इतनी चिंता की कोई बात नहीं है, इस उम्र में ना ऐसा होता रहता है। तो अब ना अगला दिन हो चुका है और लोंडा ये डानवी से कॉल पर बात कर रहा है और एक बंदा ना बहुत देर से कुछ ढूंढ रहा है। तो लोंडा ना उस बंदे से पूछता है अरे मुन्ना क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हो तुम। तो ये बंदा बोलता है मैं किसी नाना को ढूंढ रहा हूँ जो कि अभी ये नया स्टूडेंट है। और भाई ये बंदा ना न्योन के बारे में बात कर रहा होता है। तो लोंडा पूछता है कि तुम न्योन को क्यों ढूंढ रहे हो। तो ये बंदा बोलता है कि न्योन ने मुझसे कहा था कि वो मेरे साथ लंच करेगी पर वो मेरा कॉल नहीं उठा रही है और मैं इस कॉलेज का नहीं हूँ ना, तो मुझे नहीं पता वो कहाँ है। तो लोंडा उसको बता देता है ना कि वो नीचे लॉकर रूम वाले कमरे में है। तो ये बंदा बोलता है ना कि मुझे वहां तक लेके चलो, मैं वहां न्योन से मिल लूंगा अपना, ठीक है। तो हमें लोंडा ना इस बंदे को अपने साथ लेके जाने लगता है और पूछता है कि उसका न्योन के साथ क्या रिश्ता है। तो ये बताता है ना कि वो उसकी ना बचपन की दोस्त है, ठीक है, स्कूल टाइम से, और उसका नाम ना मिनयोक है। तो अब ना लोंडा भी उसे अपना नाम बताता है और अपने बारे में बताता है, ठीक है, कि न्योन के साथ पढ़ाई करती है। तो ना मिनयोक बोलता है मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, न्योन ने तुम्हारे बारे में बताया है और तुम्हारी फोटो भी दिखाई है। तो न्योन ने ना मिनसो को ये बोल रखा है ना कि लोंडा से उसका करीबी क्लासमेट है। तो लोंडा यही सोच रहा है क्या उसने मुझे सिर्फ क्लासमेट के तौर पर दिखाया जबकि मैं तो उसका दोस्त हूँ, वो दोस्त भी तो बोल सकती थी ना मेरे को। तो लोंडा ने ये सब सोचना छोड़ के ना पूछता है कि न्योन का कोई बंदा वंदा है क्या। तो मिनयोक बताता है ना कि न्योन एकदम सिंगल है और वो मर्दों के बारे में ज्यादा बातचीत भी नहीं करती है। तो अब ना मिनयोक ना लोंडे को बताने लगता है ना कि न्योन तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती है, असल में वो मर्दों के बारे में बहुत बातचीत नहीं करती है, लेकिन उस दिन पार्टी में ना न्योन ने पूरे आधे घंटे तक सिर्फ तुम्हारी बातचीत की थी, पता है। तो लोंडा बोलता है अगर इतना सब कुछ है उसने मुझे रिजेक्ट क्यों कर दिया, मतलब ये बात लोंडे को मन में बोलनी थी पर गलती से जुबान पे आ गई ये बात, ठीक है। तो मिनयोक बोलता है देखो लड़कियां ना थोड़ी पेचीदी होती है, अगर उन्हें कोई भी चीज पसंद है ना तो वो डायरेक्ट नहीं बोलती है कि उन्हें पसंद है, वो नोटंकी करने लगती है। और ये बंदा तो भाई लड़कियों के बारे में पूरी कुंडली खोल कर ही बैठ जाता है, ऐसा है वैसा है पता नहीं क्या बताने लगता है ये। और हम देखते हैं ना कि न्योन तो भाई अपने लॉकर रूम में सो रही है। तो हम ना ये दोनों जाकर ना न्योन को जगाते हैं और न्योन तो भाई इन दोनों को एक साथ देखकर थोड़ा चौंक जाती है। तो मिनयोक बोलते हैं अरे यार तुम फोन नहीं उठा रही थी ना, तो इस बंदे ने मेरी मदद कर दी यहाँ तक लाने में। तो ना थोड़ी बात करने के बाद है ना
न्योन लोंडे को भी अपने साथ में लंच करने के लिए बोलती है, लेकिन लोंडा मना कर देता है कि नहीं है भैया, तुम लोग अपना करो, एंजॉय करो, ठीक है, बहुत दिन टाइम बाद मिल रहोगे वैसे भी। और न्योन भी मान जाती है। तो अब ना न्योन और मिनक्यो यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है, और लोंडा भाई अलग ही चीज सोच रहा है कि कहीं न्योन और उसका टाका तो नहीं भिड़ा हुआ है। लेकिन लोंडा कह रहा है कि मुझे इस बात से ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि शायद ना मेरा इंटरेस्ट ना न्योन से कम होता जा रहा है और मैं डानबी की तरफ कुछ ज्यादा खिंचा हुआ जा रहा हूँ। तो अब ना लोंडा यहाँ ना प्लेग्राउंड में है और यहाँ ना अब ये बास्केटबॉल खेलने वाला है मेरे भाई, ठीक है। और लोंडे को घंटा बास्केटबॉल खेलना नहीं आता, लेकिन वो फिर भी खेलेगा। तो हम लोग रात का समय ना लोंडा और डानबी अपना मत बातचीत करते हुए जा रहे हैं, लेकिन लोंडे को ना बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करनी थी। तो डानबी बोलते मैं भी तुम्हारा खेल देखूंगी। तो हमने लोंडा प्लेग्राउंड में बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा है और भाई लोंडे से एक बार भी बॉल बास्केट नहीं हुई और उल्टी यहाँ उसकी उंगलियां भी बार बार टूट रही है। और डानबी ये देख कर बड़े मजे ले रही है। तो हमने डानबी को भी चुल मचती है कि वो भी एक बार ट्राई करेगी। तो डानबी भाई बॉल पकड़ लेती है और दबा के फेंकती है एकदम, और भाई इसी एक बार में डानबी ने बॉल को बास्केट कर दिया भाई साहब। और लोंडा तो वही पूरा सदमे में ही चला गया, ये साला मैं तेरे से प्रैक्टिस कर रहा हूँ तब भी बॉल बास्केट नहीं हुई और इसने एक बार में बॉल बास्केट कर दिया। तो ना डानबी कहती है चल बेटा रेडी हो जा, अब मैं तुझे सिखाऊंगी कैसे खेल रहा है। तो लोंडा ये अपनी कमर कस लेता है, ठीक है। और अब ना कुछ दिन बाद लोंडा एक रियल बास्केटबॉल मैच खेल रहा है और भाई ये बंदा काफी बढ़िया भी कर रहा है, क्योंकि डानबी ने जो सिखाया है उसको 3-3 बॉल के साथ खेलना, 3-3 बॉल, समझ रहे हो ना मेरी जान। और दूसरी तरफ ने न्योन ने कैलेंडर में देख रही है कि आज तो लोंडे का बास्केटबॉल का मैच है। तो चलो भाई आज के लिए इतना बहुत है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हाँ मेरे दूसरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलते टाटा, बाय बाय।